इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं ज्योति मिश्रा और शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ बात पटना की, जहां बारिश के बाद जगह जगह पानी भर चुका है। सड़कों पर घुटनों के लेवल तक पानी भरा हुआ है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि बिहार विधानमंडल से लेकर थानों के अंदर भी पूरी तरह पानी भर चुका है। ये तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है कि शहर में ही नदी बहने लगी हो। लोगों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। बाढ़ जैसे हालात कुछ ही घंटों की बारिश में पूरे पटना में नजर आने लगे हैं। ये बिहार विधानमंडल की तस्वीर देखिए, खुद एक वीवीआईपी जोन जो है वो बारिश से नहीं बच पाया और घुटने के लेवल तक पानी यहाँ पर भरा नजर आ रहा है। और ना सिर्फ विधानमंडल, पटना में तमाम जो थाने हैं वहां भी पानी भर चुका है। सड़कें जो हैं पूरी तरह लबालब पानी से भरी हुई हैं। ये डाक बंगला चौराहा और पुलिस थानों की तस्वीरें आप देखिए। पूरे पटना में आप जहां नजर डालेंगे सड़कें पानी से पटी पड़ी नजर आ रही हैं, पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। और ये महज कुछ घंटों की बारिश के बाद की स्थिति है। बाढ़ जैसे हालात पूरे पटना में नजर आने लगे हैं। एक बार फिर बारिश से बिहार बेहाल है और ये तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगह से दिखा रहे हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि आने वाले मॉनसून में और कितने बदतर हालात पटना के, बिहार के हो सकते हैं। जानकारी लेंगे, पटना से संवाददाता नीतीश चंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, एक बार फिर ये तस्वीरें चिंताजनक नजर आ रही है। महज कुछ घंटे की बारिश में ऐसा लग रहा हो जैसे बिहार में, पटना में नदियां बहने लगी हो। गाड़ियां आ रही हैं, पुलिस की गाड़ियां। देखिए, कुछ घंटे की सिर्फ बारिश हुई है, बहुत तेज बारिश हुई थी और एक बार फिर से पटना की वैसी तस्वीर हो गई है। कुछ दिन पहले आपने देखा था कि किस तरह से विधानसभा से लेकर और अलग अलग मोहल्लों में किस तरह से पानी जमा हो गया था और काफ़ी वक्त भी लगा था उसे निकलने में। उस समय भी यही भरोसा दिया गया था नगर निगम की तरफ से कि अगले कुछ दिनों में ऐसी स्थिति नहीं होगी, जो तैयारियाँ हो रही थी वो पूरी हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और एक बार फिर से पटना की वही तस्वीर हो गई है। और सोचिए कि सिर्फ कुछ घंटे की बारिश में ये तस्वीर है, तो फिर मानसून अभी काफ़ी वक्त बचा हुआ है, अभी लंबा समय बचा हुआ है। और वैसी स्थिति में क्या होगा जब लगातार बारिश होगी, तो ये साफ तौर पर बताता है कि हर बार जो वादे किए जाते हैं और जो बातें कही जाती है पटना नगर निगम की तरफ से, वो वादे पूरे नहीं होते हैं। जिस तरह से नालों की उड़ाही का काम समय पर होना चाहिए था वो पूरा नहीं हो पाया, या फिर जो संप हाउस में जो व्यवस्था होनी चाहिए पानी निकलने की वो व्यवस्थाएं नहीं हो पाती है। ये सही है कि कुछ इलाके जो हैं वो निचले इलाके हैं, वहाँ पर पानी जमा हो जाता है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम वहाँ बेहतर होना चाहिए। यदि ड्रेनेज सिस्टम बेहतर होगा तो जाहिर ये तस्वीरें नहीं होंगी। बिल्कुल नीतीश, बने रहेगा हमारे साथ। और हर तस्वीर का एक ही सवाल है कि क्यों। पिछले मॉनसून की भी तस्वीरें हमें याद हैं, जब राजधानी पटना में बड़े बड़े नेताओं को सड़कों पर उतरना पड़ा था घर के सामान लेकर कि वो बारिश से बच सके। उनके घरों में पानी भर चुका था, दफ्तर में पानी भर चुका था। और आज की ये तस्वीर आप देखिए, सचिवालय थाने की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पटना के डाक बंगला चौराहे की तस्वीर आपको दिखाई थी, विधानमंडल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जहां नजर डालेंगे हर ओर सड़कें जो हैं वो पानी में लबालब भरी नजर आ रही हैं। और जो कि नीतीश भी बता रहे थे कि महज कुछ घंटे की तेज बारिश के बाद के ये हालात हैं, अभी प्रॉपर मॉनसून आना बाकी है। और ये तस्वीर आप देखिए, प्रदेश भाजपा कार्यालय का दफ्तर है और ये भी खुद को बारिश से न बचा पाया। और अब सवाल नीतीश सरकार पर उठना लाजमी है, क्योंकि पिछले मॉनसून में भी भारी समस्याओं का सामना बिहार के लोगों को करना पड़ा और इस बार भी पानी की निकासी को लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई, मॉनसून के लिए क्या तैयारियां की गई, ये सवाल जरूर उठेंगे। नीतीश, ड्रेनेज का आप जिक्र कर रहे थे कि अगर ये व्यवस्था सुचारू कर दी जाए तो इतनी समस्या का लोगों को सामना ही नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या है, आखिर इस पर काम क्यों नहीं किया जा रहा? बिल्कुल यही बड़ा सवाल है कि, और जब कुछ साल पहले की तस्वीर आपको याद होगी, जब डिप्टी सीएम थे उस समय सुशील मोदी, वो किस तरह से फंस गए थे राजेंद्र नगर के इलाके में। वहाँ नावें चल रही थी, काफ़ी वक्त लगा था पानी निकलने में। उस समय ही ये वादा किया गया था, ये भरोसा दिया गया था कि बड़े स्तर पर तैयारियाँ की जा रही हैं, उसमें वक्त जरूर लगेगा लेकिन समस्या सुलझ जाएगी। लेकिन उसको भी काफ़ी समय हो गया, लेकिन फिर से वैसे ही तस्वीर देखने को मिल रही है। और कुछ इलाके तो ऐसे हैं जो VIP इलाके हैं, वहाँ पर एयरपोर्ट के सामने की जो सड़क है वहाँ पर यदि पानी लग जाता है। इसके अलावा जो कई पटेल नगर का इलाका है, बोरिंग रोड का इलाका है, श्री कृष्ण नगर का इलाका है, डाक बंगला चौराहा जो कि पटना का सबसे व्यस्त चौराहा है,
पूरे पटना का यदि आप हार्ट ऑफ टाउन कहें तो डाक बंगला चौराहा है, यदि वहाँ पर ऐसी तस्वीर होती है तो ये बिल्कुल चौंकाने वाली बात है। क्योंकि यदि निचले इलाके में सिर्फ पानी लगता तो बात समझ में आती, लेकिन यदि जो निचले इलाके नहीं है, जो वीआईपी इलाके हैं जहाँ सारी चीज़ें दुरुस्त होनी चाहिए, यदि वहाँ भी ऐसी तस्वीर है तो ये निश्चित हैरान करने वाली बात है। और सचिवालय थाने की भी तस्वीर हम देख रहे हैं नीतीश, पूरी तरह से थाना परिसर जो है वो पानी में डूबा हुआ है। जो पुलिस की जिप्सी गाड़ियां नजर आ रही हैं उनके पूरे चक्के पानी में डूबे हुए हैं। इस तरह से तो आम जनता को भी, प्रशासन को भी कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा होगा। बिल्कुल, जिस सचिवालय में तमाम बड़े अधिकारी मंत्री बैठते हैं, जिस विधानसभा में नीतियां बनाई जाती हैं, कानून बनते हैं, उस विधानसभा की तस्वीर हम अक्सर देखते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, कुछ दिन पहले ही बारिश हुई थी और उस समय भी विधानसभा परिसर ऐसा ही दिख रहा था, बिल्कुल तालाब जैसा दिखता है। और ये चौंकाने वाली बात है कि आखिर इतने महत्वपूर्ण इलाके में भी यदि इस तरह की तस्वीर है तो वो चीज़ें आखिर क्यों नहीं दिखाई देती है सरकार को, आखिर क्यों नहीं व्यवस्थाएं हो पाती हैं, क्या परेशानी है, किस तरह की दिक्कतें हैं, ये सारी चीज़ें ज़रूर देखनी होंगी। क्योंकि बार बार ये सवाल पटना नगर निगम पर उठता रहा है कि आखिर पटना में ये स्थिति क्यों हो जाती है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये सिर्फ कुछ घंटे की तेज बारिश का नतीजा है। तो कल्पना कीजिए कि अभी मानसून का लंबा समय बचा हुआ है, लगातार यदि बारिश होगी, तेज बारिश होगी, इस बार मानसून थोड़ा बिहार में पहले भी आ गया है। ये तस्वीरें हालांकि बिहार सरकार को जगा देने के लिए हद से ज्यादा काफी हैं, क्योंकि एक तो कोरोना का कहर, ऊपर से बारिश और इसके बाद होने वाली महामारियां और बीमारियों का सामना बिहार के लोगों को करना पड़ सकता है। तो वक्त रहते जाग जाएं तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। धन्यवाद नीतीश आपका इन पूरी तस्वीरों के लिए और इस जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।